हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो तुम लोग। हिंदी व्याकरण पाठमाला में तुम सबों का स्वागत है। आज फिर से मैं अलंकार की समझाने की उपस्थित हूँ। तो आज मैं मानवीकरण अलंकार को समझाने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले हम मानवीकरण के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो मानवीकरण मानव गुणों को अनुकरण करने की क्रिया को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो मनुष्यों से अलग प्राणियों व जड़ प्रकृति को मनुष्यों के जैसा भाव और व्यवहार करते दिखाया गया हो, उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होगा। तो कुछ उदाहरणों के साथ हम समझते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे उदाहरण है, सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब इन काव्य पंक्तियों में कवि ने सागर को मनुष्य के समान दर्शाया है। सागर के उर मीन्स हृदय। सागर के उर पर मतलब हृदय पर। सागर के हृदय पर जो लहरें जो उठती है, सागर में जो लहरें उठती हैं और गिरती हैं, उसको मनुष्य के भाव की तरह, मनुष्य के व्यवहार की तरह नाचना और गाना दर्शाया है कवि ने इन पंक्तियों में। तो सागर के उर पे जो हृदय पे जो लहरें, सागर में जो लहरें उठती हैं और गिरती हैं, तो इससे और उसका उठती हैं और गिरती हैं, उसे नाचना बताया है इन पंक्तियों में कवि ने। और उठने और गिरने से जो आवाज़ होता है, मधुर आवाज़ होता है, उससे आवाज़ जो होता है, सागर में जो आवाज़ होता है, वो क्या है? वो मधुर गान बताया गया है। चूँकि नाचना और गाना मनुष्यों का व्यवहार है, मनुष्यों की क्रिया है। तो यहाँ पे सागर को मनुष्य के समान दर्शाया है, और उनसे जो लहरें उठती और गिरती हैं और आवाज़ जो होता है, उसे नाचना और मधुर गान बताया है इन पंक्तियों में कवि ने। तो फिर से इसलिए आता है यहाँ इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। अब फिर से दूसरे पंक्ति को देखते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघमय मतलब बादल ही बादल, मेघ मीन्स बादल, और मेघमय मतलब बादल ही बादल, मतलब आसमान में पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है। और समय कौन सा है, किस समय है? तो संध्या समय में आसमान में पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने शाम के समय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इन पंक्तियों के द्वारा बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो इसमें संध्या सुंदरी को शाम एक ही चीज हुआ। तो इस संध्या को परी की उदाहरण दिया है, परी के समान उदाहरण दिया है।
तो आसमान में जिसमें आसमान में बादल छाया हुआ रहता है और शाम का समय रहता है, उस समय जो प्राकृतिक जो छटा रहता है, प्रकृति जो सुंदरता रहता है, और तो वो सुंदरता ऐसा लग रहा है मानो आसमान से संध्या जो है, मानो आसमान से संध्या जो है, जो धीरे धीरे संध्या किसके जैसा है, संध्या सुंदरी तो परी सी है, संध्या को परी की सी बता रहे हैं कवि इनका पंक्तियों में। परी सी धीरे धीरे उतर रही है। जब परी उतरती है धरती पे, तो उस समय का जो सुंदरता जो रहता है, मानव कल्पना जो रहता है, मानव मानसिकता जो रहता है मानव का, वो मानसिकता, वही मानसिकता का चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार। अब देखते हैं दूसरे पंक्तियों में देखते हैं। खड़ खड़ करताल बजा, खड़ खड़ करताल बजा, नाच रही बेसुध हवा, खड़ खड़ करताल बजा, नाच रही बेसुध हवा। अब इन पंक्तियों में देखिए, नाचने और गाने का प्रकृति तो मनुष्यों में रहता है, तो मनुष्यों की भाव और व्यवहार को किस पे दर्शाया गया है, तो हवा पे दर्शाया गया है। हवा में जब तेज हवा, आंधी तूफान जब चलता है तो किस तरह का आवाज़ आता है, लग रहा है कि एकदम इतना तेज, जब अब हवा का जब तेज झोंका आता है तो लगता है सांस लगता है कि आवाज़ हो रहा है, म्यूजिक आवाज़ कर रहा है, करताल, कहीं झाल करताल बजने का आवाज़ आ रहा है। तो इन मनुष्यों की इन व्यवहारों को हवा के झोंकों के जैसा दिखाया गया है, हवा के झोंकों से दिखाया गया है। और हवा जो है कैसे नाच रही है उन आवाज़ के साथ, तो बेसुध नाच रही है। कैसे नाच रही है? बेसुध मतलब कोई सुध बुध नहीं है, नाच रही है, बेसुध नाच रही है। तो आज अलंकार का पूरा प्रमुख अलंकारों में से पूरा अलंकार आज समाप्त है। तो अगले वीडियो में मैं संधि विच्छेद बनाने का बेसिक ज्ञान बताने का प्रयास करूंगी। तो फिर हर वीडियो की तरह रिवीजन करना मत भूलोगे, रिवीजन ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यहीं तक।